मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, देखो बेटा, आपके जो क्या क्या पढ़ना है तुमको, ये 10वीं क्लास में एक पाठ्यक्रम अपने पास आया है और उसका मैं तुम्हें अवगत करा देता हूं। देखो, तुम लोग विषय वस्तु जो पाठ में शुरू में दिया है उसको देखो। इकाई क्रमांक 1, प्रकृति व पर्यावरण। देख रहे हो ना सब? पुस्तक खोलो बेटा जल्दी से। और देखो, इकाई क्रमांक 1 में पाठ 1.1 चंद्रग्रहणा से लौटती बेल, कविता केदारनाथ अग्रवाल। ये पाठ अपने को पढ़ना नहीं है, हालांकि मैंने तुमको पढ़ा दिया है, परंतु इसकी तैयारी मत करना। पाठ्यक्रम से निकाल दिया है बोर्ड ने, ठीक? पढ़ने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद द्वितीय इकाई को देखो बेटा। द्वितीय इकाई आना, प्रथम इकाई में 1.2 और 1.3 को ये है हमारे कोर्स में, इसको पढ़ना है। इसको तुमको मैंने पढ़ा दिया है बेटा, है ना? अब आ जाओ इकाई क्रमांक 2, सामाजिक मुद्दे। देख रहे हो ना? इसमें 2.1 मैं मजदूर हूं, ये आत्मकथा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की। यह भी निकाल दिया गया, इसको नहीं पढ़ना है, जबकि मैंने इस पाठ को तुमको पढ़ा चुका हूं, ठीक है? शेष 2 जो है, जनतंत्र का जन्म और अपनी अपनी बीमारी, ये कोर्स में है, ठीक है? अब आ जाओ इकाई क्रमांक 3, चिन्ह लगाते जाओ बेटा। इकाई क्रमांक 3 में देखो बेटा, मानवीय अनुभूतियों के अंतर्गत है 3.2 कन्यादान। ये कविता है, इसके कवि है ऋतुराज जी, और इस कविता को भी पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया है, ठीक है? शेष इस इकाई में 4 पाठ थे, तो शेष 3 इकाइयों को अपने को पढ़ना है। माटी वाली भी पढ़ना है, घीसा भी पढ़ना है, पुरस्कार भी पढ़ना है, ठीक है? आ जाओ इसके बाद इकाई क्रमांक 4। इकाई क्रमांक 4 में किसी को छोड़ना नहीं है, सबको पढ़ना है। अमर शहीद वीर नारायण सिंह, गृह प्रवेश, छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, ये सब पढ़ने हैं, ठीक है? अब आ जाओ इकाई क्रमांक 5, छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य। इस इकाई क्रमांक 5 में याद रखो 5.3 सील के बरवै छंद, ये जो है काव्य है, कविता, शेषनाथ शर्मा सी। इसकी ये कविता सरकार ने पाठ्यक्रम से निकाल दिया, अलग कर दिया, ठीक है? इसका भी अध्ययन नहीं करने हैं। उसके बाद आ जाओ इकाई क्रमांक 6, जीवन दर्शन। इसके अंतर्गत 6.3 जो साध है, ये भी कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है ये, और इसको भी पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया। अब आ जाओ इकाई क्रमांक 7, विविध। इसमें 7.4 गोधूली, ये लघु कथा है। H.H.
मुनरो, इसकी एक जो लेख है लघु कथा, इसको भी पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 पाठ मिला दिए ना। ये 6 पाठों को अपने को अध्ययन नहीं करना है, न मैं पढ़ाऊंगा तुमको, पढ़ लिए सो पढ़ लिए हो, परंतु उसकी भी तैयारी तुमको करनी नहीं है जिन पाठों को छोड़ दिया गया। ठीक है, आ जाओ। अब आए हैं हम माटीवादी पर। ठीक है, निकाल लो बेटा 44 पृष्ठ। ये है माटी वाली, और इसके रचयिता हैं विद्यासागर नौटियाल। बड़े विद्वत विभूति है विद्यासागर नौटियाल। इनके संक्षिप्त जीवन परिचय अपने को देख रहे हैं थोड़े से। जाने माने साहित्यकार विद्यासागर नौटियाल का जन्म 20 सितंबर 1933 में टिहरी के माली देवन गांव में हुआ। 13 साल की उम्र में शहीद नागेंद्र सकलानी से प्रभावित होकर के सामंतवाद विरोधी प्रजामंडल में वे जुड़ गए। सामंतवाद के विरोधी एक संस्था थी, उससे संलग्न हो गए। रियासत ने उन्हें टिहरी के आजाद होने की जेल में रख दिया। वे वन आंदोलन, चिपको आंदोलन के साथ पहली कविता भेष कावल कट्या 1954 में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली साहित्य पत्रिका कल्पना में प्रकाशित हुई। उन्होंने उपन्यासों कहानियों के साथ मोहन गाता जाएगा जैसा आत्मकथा भी लिखा। आत्मकथा जानते हो ना, जैसे मैं मजदूर हूं, ये आत्मकथा। मैंने तुमको चर्चा के दरमियान कभी बताया था बेटा कि आत्मकथा क्या है, समझाया था। अपने बारे में लिखना आत्मकथा। मैंने तुमको रुपए की आत्मकथा बताया था। रुपए कहता है मैं रुपया हूं, मैं लोगों को नचाता हूं, नचा रहा हूं, नचाऊंगा, नचा चुका हूं। इस तरह से आत्मकथा जो है लिखी जाती है। तो समझ आ गया। इनके उपन्यास, अब तक इनके 6 उपन्यास और 3 कहानियां संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यमुना की बागी बेटे शीर्षक से आया उनका उपन्यास एक नए विषय के साथ गंभीर प्रयोग है। आ जाओ पाठ पर। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले, शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। अब एक देख लो ना, ओकर चित्र देखा था, है ना।
भरा एक कंटर है बेटा। माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह नहीं जानती। जिसे वह नहीं जानती हो या जहां उसे जाने का जानते हो। घर वाले सब जानते हैं। घर के कुल निवासी वर्षों से वहां रहते है ना। आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, अर्थात बच्चे तलक का मतलब यानी बच्चा भी जानता था उसको, ऐसी उनका परिचय। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने से उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरफ रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहती है, हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। काबरती माता जो न गृहिणी होते ना, वो मन पहले चूल्हा लगे थे। हाँ, तो वहां के वैष्णवी आदमी से लाल मिट्टी से चूल्हा लिपाए है ना। तो इस तरह से चूल्हे चौके को लिपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरे दीवारों की है ना गोबरी लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए लाल माटी की जरूरत पड़ती रहती है और कहीं पर नहीं। भागीरथी और भीलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। इतनी लोकप्रिय थी वह माटी वाली। घर घर जाकर के माटी बेचने वाली नाटे कद की वह जन बुढ़िया माटी वाली। समझ में आया ना। ये पैराग्राफ तो बेटा बहुत सामान्य है और पढ़ने से इसका अर्थ पता चल जाता है। सामान्य परिचय इस माटी वाली का और लोगों से कितना निकट संबंध है, ये इस पैराग्राफ में साहित्यकार ने दर्शाने की कोशिश की है। शहरवासी सिर्फ आगे चलो, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए गोल्ड डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से
छुलछुल छुलबुल भरा कनस्तर टीका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। कोई भी बर्तन रहता है तो उसका ढक्कन होता है, परंतु ये जो बना हुआ था इसमें कोई ढक्कन नहीं है। अपने कंटेंट को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। कंटेंट जो लगता है उस ढक्कन को निकाल करके फेंक देती है। ढक्कन के न रहने पर कंटेंट के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। क्यों फेंक देती थी? तो उसको मिट्टी डालने और उसको खाली करने, इसमें उसको सुविधा महसूस होती थी, इसलिए इस तरह से उसने काट के फेंक दिया। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की काम में दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। तो वो कहती अब भी आती है। घर के मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने के लिए कह दिया। वही में रख दे ऐसे की कहीं। तो इस तरह से बेटा ये पाठ माने एक महिला जो है किस तरह से समाज का कल्याण करने में जुटी हुई है, इसका सुंदर चित्रांकन किया है। अगले जो अंश है हम अगले पीरियड में पढ़ाएंगे। ठीक।